नमस्कार। आज हम बेंजामिन हॉल की किताब रेजोल्यूट हाउ वी ह्यूमंस कीप फाइंडिंग वेज टू बीट द टफेस्ट ऑड्स पर जो समीक्षाएं आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब हॉल के यूक्रेन युद्ध कवर करते समय आपको याद होगा 2022 में एक भयानक मिसाइल हमले से उभरने की उनकी कहानी है। बिल्कुल। और जो बात चौंकाती है, जैसा समीक्षाओं में भी आया है, कि वो सिर्फ 6 महीने में घर लौट आए, मतलब उम्मीद से कहीं तेज। हाँ, बहुत तेज। और फिर अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने में जुट गए। तो आज हम इन समीक्षाओं के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब मुश्किल हालात से जूझने और शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलने के बारे में क्या कहती है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तरह से इंसानी जज्बे की पड़ताल है ना? सही कहा। कई समीक्षाओं में, जैसे गुडरीड्स पर डारिया सिल्मन की समीक्षा है, इसे लचीलेपन मतलब रेजिलियंस पर एक मास्टर क्लास जैसा बताया गया। और एक खास बात जो कई समीक्षक उठाते हैं वो है हॉल का पोस्ट ट्रॉमेटिक आशावाद का विचार। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब हादसे के बाद आशावाद, ये कैसे? देखिए, समीक्षाएं यही बताती हैं कि हॉल के लिए ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है हादसे को सिर्फ झेलना नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीखना, उससे एक नया नजरिया बनाना और शायद जिंदगी को ज्यादा गहराई से महसूस करना। तो ये सिर्फ जिंदा बच जाने से आगे की बात है, एक तरह से विकसित होना। बिल्कुल, सक्रिय रूप से ढलना और विकसित होना। तो ये सिर्फ शारीरिक रिकवरी नहीं हुई, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी एक बदलाव। हाँ, और जैसा कि समीक्षाओं में कहा गया है, ये किताब सिर्फ हॉल की अपनी कहानी पर ही नहीं रुकती। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। इसमें और कौन है? समीक्षाओं में इस बात पर काफी जोर है कि हॉल ने इसमें डॉक्टरों, थेरेपिस्टों, वैज्ञानिकों और उस हमले में जो और लोग बच गए थे उनके इंटरव्यूज भी शामिल किए हैं। तो ये इसे ज्यादा वजन देता है। हाँ, बिल्कुल। इससे ये किताब सिर्फ एक व्यक्तिगत संस्मरण नहीं रहती बल्कि मुश्किलों से लड़ने के लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा व्यापक गाइड जैसी बन जाती है। हाँ। समीक्षक मानते हैं कि अलग अलग आवाजें किताब को विश्वसनीयता देती हैं। और इन सब के बावजूद किताब के लहजे की भी तारीफ हुई है, मतलब उसे ईमानदार और जमीनी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षकों ने खास तौर पर यह नोट किया है कि हॉल अपनी मुश्किलों, अपने दर्द, डर और साथ ही अपनी जो छोटी बड़ी कामयाबियां रहीं, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के बहुत ईमानदारी से बताते हैं। ये कोई सुपर हीरो टाइप कहानी नहीं है, मतलब असलियत के करीब। हाँ, समीक्षाएं बताती हैं कि किताब लचीलेपन को चुनौतियों के बीच दृढ़ रहने का संकल्प के तौर पर देखती है। वो झूठी पॉजिटिविटी नहीं कि सब ठीक है, बल्कि ये मानना कि हाँ, मुश्किल है पर टिके रहना है। और शायद यही ईमानदारी पाठकों को ज्यादा जोड़ पाती है। सही कहा। अच्छा, समीक्षाओं में एक और बात का जिक्र है, हॉल के विश्वास, भाग्य और शायद किसी दैवी हस्तक्षेप पर उनके विचार। इस पर समीक्षकों की क्या राय रही? हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ समीक्षाओं में कहा गया कि हॉल का ये विश्वास और भाग्य पर सोचना कहानी को एक और परत देता है, सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन वहीं कुछ समीक्षकों ने इसे बहुत ही निजी आस्था का मामला माना, और शायद ये हर पाठक को, खासकर जो संशयवादी सोच रखते हैं, उन्हें उतना अपील न करें। ये स्वाभाविक है। पर ज्यादातर समीक्षकों ने यह माना कि इसे थोपा नहीं गया है, इसे हॉल की अपनी यात्रा के एक हिस्से के तौर पर ही दिखाया गया है। समझ गया। तो ये सिर्फ पुरानी जिंदगी में वापस जाने की बात नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी है। हाँ, यही पर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ वाली बात भी आती है ना? बिल्कुल। ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जो समीक्षाओं से उभरता है। ये उस पोस्ट ट्रॉमेटिक आशावाद से जुड़ा तो है, पर उससे थोड़ा अलग भी है। कैसे? ग्रोथ का मतलब है कि हादसे के बाद व्यक्ति अपनी नई हदों को, अपनी सीमाओं को न सिर्फ स्वीकार करता है बल्कि शायद नई ताकतें खोजता है, नए रिश्ते बनाता है या जीवन के प्रति एक नई गहरी समझ विकसित करता है। अच्छा। समीक्षाओं के अनुसार हॉल की कहानी यही दिखाती है कि कैसे वो अपनी शारीरिक सीमाओं के साथ जीना सीखते हैं और साथ ही भावनात्मक रूप से और मजबूत होते हैं। तो ये पहले जैसा होने की कोशिश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नया और शायद बेहतर बनने की एक प्रक्रिया है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो समीक्षाओं से मुख्य संदेश क्या निकल रहा है? देखिए, मुख्य संदेश यही लगता है
कि रेज़िड्यूट सिर्फ एक दर्दनाक हादसे से उभरने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लचीलेपन की एक गहरी और व्यावहारिक पड़ताल है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव तो है ही, साथ में विशेषज्ञों की राय और विज्ञान का भी सहारा लिया गया है। हाँ, वो इंटरव्यू वाली बात। हाँ। पहलू शायद सबके लिए न हो, पर समीक्षाएं मानती हैं कि किताब की जो ईमानदारी है, कहानी कहने का जो दमदार तरीका है और जो प्रैक्टिकल सबक मिलते हैं, वो इसे बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। ये दिखाती है कि मुश्किल हालात भी हमें बदल सकते हैं और कभी-कभी शायद बेहतर के लिए भी। तो कुल मिलाकर समीक्षाओं के आईने में देखें तो रेज़ोल्यूट एक उम्मीद जगाने वाली एक सच्ची कहानी लगती है। ये दिखाती है कि इंसान बहुत मुश्किल हालात में भी टिके रहने और यहाँ तक कि आगे बढ़ने के रास्ते कैसे ढूंढ सकता है। हाँ, ये लचीलेपन की ताकत का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल पर सोचने को छोड़ जाता है कि जब हालात वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो व्यक्तिगत विकास और बदलाव की असली सीमाएं क्या हो सकती हैं? क्या हर त्रासदी वाकई विकास का एक अवसर बन सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।